स्वागतम शरणागतम गुरुदेव। आओ गुरुदेव तरस रहे नैना, आओ गुरुदेव तरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस 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 रहे नैना। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम शुभ स्वागतम है, स्वागतम गुरुदेव। स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। शुभ स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरणाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं मे कुरु देवो सर्वकालेषु सर्वदा। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय श्री जगन्नाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सभी खड़े हो जाएं आरती के लिए। बाबूजी आरती ले खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मुक्ति पंथ ये पंचवेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये
ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जगे के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल पग पंक्ति खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हो श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है आज तो और बेकार करता तारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा विसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदालमाला कुलकालिकाले कृपालमाला शिवशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। काज केवल देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं जाओ हमारो। हो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देव लाल ही रसि रामा और धल लाल रंगो रसिया रामा। वज्र देव दानव दल रामा जय 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 कपीसुर सिया रामा। जल उतार कर फूल ले लें। मंत्र ही समर्पयामि। बोलो गणेश भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलिए लाल जी महाराज की जय हो, अष्टभुजी माँ जगदम्बा की जय हो, श्री महाकाल की जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री जगन्नाथ स्वामी की जय हो, गौ माता
माता की जय हो। मां नर्मदे हर हर महादेव शंभु शंभु जय जय श्री राधे श्याम। राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दुलारे है मेरे राम कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ दुलारे है मेरे राम कौशल्या के प्यारे राम। अरे दशरथ दुलारे है मेरे राम कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ दुलारे है मेरे राम कौशल्या के है प्यारे राम। ओ श्री राम जय जय राम श्री राम जय सीता राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय सीता राम। श्री राम जय सीता राम जय सीता राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय सीता राम। श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। अरे श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
हम सबके प्यारे है मेरे राम, आँखों के तारे है मेरे राम। हम सबको प्यारे है मेरे राम, आँखों के तारे है मेरे राम। हम सबके प्यारे है मेरे राम, आँखों के प्यारे है मेरे राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हरे श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक बार हाथ ऊपर करें और मीठी मीठी ताली से कहेंगे मेरे साथ, जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम सीताराम, श्री राम जय राम सीताराम। श्री राम जय जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राधे श्याम। श्री राम जय राम राधे श्याम, श्री राम जय राम राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम राधे श्याम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बाल लीलाएं क्या है? बाल लीलाएं। जब घर में बालक जन्म लेता है तो वो छोटे से कितनी अच्छी अच्छी लीलाएं करता ना, बाल लीलाएं, वही आज आपको यहाँ लाला जी की दिखेगी। बड़े भाग होते हैं जी हमें यह कथा, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। जब आप लोग कथा बैठकर सुनते हो ना तो हमारा भी मन होता है कि काश हम भी ऐसी कथा बैठकर सुनते, सच में। लेकिन हम लोगों को तो सुनने का मौका ही नहीं मिलता, हम तो सिर्फ सुनाना जानते हैं बस। 26 तारीख को यहाँ फ्री होंगे, 28 तारीख से चांदा मेटा में है, मंगली वजह को बदलने वाली है, इसीलिए तो उसका नाम पड़ा भागवत। जो भागवत को सुनकर तर जाए, जो भागवत को सुनकर वैतरणी नदी से पार हो जाए, जो जीवन में दुख को एक तरफ छोड़कर प्रभु का हो जाए, उसी को कहते हैं भागवत। जो जीवन में हम कुछ परिवर्तन कर लें, उसी को कहते हैं भागवत। माचिस की तिलगी कितनी बड़ी होती है? छोटी सी, छोटी सी माचिस की लकड़ी होती है, लेकिन जलाने के लिए बहुत बड़ी होती है। एक माचिस की तिलगी, एक माचिस की लकड़ी पूरे मोहल्ले को जला सकती है। उसी प्रकार ये हमारी वाणी भी है। यही वाणी जो है ये लोगों को हमसे मिला सकती है, और यही वाणी जो है अपनों से दूर भी करा सकती है प्यारे, अपनों से दूर भी कराती है। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा, औरन के भी अपन के भी। अरे वाह, चलो अच्छा है, सब कम से कम कुछ पता तो है। काम है। अरे मैं तो ये कहूँ आप लोगों से, अगर आप किसी की परेशानी का निवारण करना जानते हो या कर सकते हो तो बिन स्वार्थ के करना। एक बार आप एक बार उस व्यक्ति का निस्वार्थ कोई काम करके तो देखो। जिंदगी में जब तक वह इस संसार में रहेगा ना, तेरा वह नाम लेगा प्यारे, तेरा नाम लेगा। त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। आपने देखा भगवान रामचरितमानस में, राम कथा में तो बहुत सारी बताई गई है। रामस्य दयितो भार्या नित्यम प्राण समाहिता जगता पितरे वंदे पार्वती परमेश्वरम।
भगवान शिव जी और भगवान राम जी ये दोनों आपस में एक दिन खड़े हुए। दोनों खड़े होने के बाद भगवान शिव जी कहते हैं राम जी से कि आप मेरे इष्ट हैं। अब यहाँ पर लड़ाई चल रही थी एक बात को लेकर। कौन सी? दोनों कह रहे थे कि तुम मेरे से बड़े हो, आप मेरे से बड़े हो। दोनों में झगड़ा हो रहा था कि आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े। शंकर जी और राम जी ने कहे कि भैया ये समस्या का हल कैसा किया जाए। तो ये दोनों की चतुराई सुनिए, बड़ी सुंदर कहे हैं कि जो जिसको बड़ा मान ले वो ही सबसे बड़ा है भाई, वो ही सबसे बड़ा है। लड़ाई झगड़ा बंद। भले ही वो कहते हैं कि मैं छोटा हूँ वो छोटा है, तो वो कहता है हाँ ठीक है, तुम मुझे बड़ा मान रहा, मैं तुम्हारी नज़र में बड़ा। वो कहते हैं अगर आप मुझे बड़ा मान रहे तो मैं आपकी नज़र में बड़ा। और इसी प्रकार शिव कहते हैं अगर आप मुझे छोटा मान रहे मैं आपकी नज़र में छोटा। लेकिन दोनों का ये लड़ाई का समाधान तो हुआ। लेकिन एक बार फिर शंकर जी ने कहा कि प्रभु आप कोई ऐसा चिन्ह मुझे दीजिए कि वह चिन्ह को मैं अपने जीवन में धारण कर लूं, अपने जीवन में धारण कर लूं। तो भगवान श्री राम जी कहते जैसे आपने हमसे चिन्ह मांगा, मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी आप कोई ऐसा चिन्ह दीजिए कि जिससे मैं अपने शरीर में उसको लगा के रखूं। तो भगवान राम जी ने शिव जी का चिन्ह लिए हैं। कौन से? त्रिशूल का। त्रिशूल आप जानते हैं ना, खड़ी होती है। उनके भगवान श्री राम जी के सर पे जो मस्तक में तिलक लगा हुआ है वो सीधा इस प्रकार से लगा हुआ है। जैसे त्रिशूल का आकार इस प्रकार से होता है वैसे ही राम जी का भी तिलक सीधा है मैया। अब भगवान राम जी से बोले कि अब हमें तो आप। तो भगवान राम जी ने शिव जी की इच्छा को पूर्ण करके धनुष बाण का चिन्ह भगवान शिव को दिए हैं, जिससे उनके मस्तक में त्रिपुंड धारी है महाराज। शंकर का त्रिपुंड जटाटवी गलत ज्वल प्रबालिपा बितस्तले गले अलंबलंबितम भुजंग तुंग मालिकम डगम 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 डरम डड बड्डे बाबकम किशोर चंद्रशेखरम रति प्रतिक्षणम। भगवान शिव, कभी आपने एक शब्द गौर नहीं किए होंगे। कभी जीवन में एक बात मेरी याद रखो, गौर करना, जब शिव जी का जब डमरू बजता है ना तो 14 श्लोक निकलते हैं उससे। कितने श्लोक? 14। अयुड़, लिलिक, एओंग, हैवरट और अनेक प्रकार के ऐसे 14 श्लोक, 14 नाम, 14 वर्णन निकले हैं। भगवान शिव जी का जब डमरू बजता आपको लगता होगा डम 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 डम, नहीं, उसमें अयुड़ लेके औंगई है हरड़ बरड़ गए अग्र दोषम सत्यम करते सोदम समतम प्रमम, ऐसे 14 नाम निकलते हैं। तो भगवान शिव जी के डमरू से बड़ा मन मोहित है महाराज। और आप भी जानते हैं भगवान शिव के जैसा कोई दानी है नहीं, भगवान शिव के जैसा कोई ओगड़ दानी है नहीं, भगवान भोले बाबा के जैसा कोई जग में है दूसरा कोई नाम है नहीं। अरे भोला, त्रेता युग में रामचरित्र मानस में तो बहुत सारी कथाएं बताए हैं भगवान ने, लेकिन संक्षिप्त वर्णन में जब भगवान का आपने सुना था, आपने देखा भी है कि 14 साल का भगवान श्री राम जी का वनवास हुआ था कि नहीं? आपको पता है वनवास कौन चाहता था? बोलो, आपको क्या लगता है कि भगवान राम जी चाहते थे कि वनवास हो? वनवास की इच्छा किसकी थी? कैकेयी की थी। किसने कहा? माता जी ने कही, गुड। लेकिन इसके पहले एक बात और है कि कोई और भी चाहता था कि, कौन? सोच लो।
सीता जी भी चाहती थी, सीता जी भी चाहती थी कि वनवास में मैं रहूं। अब क्यों चाहती थी सीता जी? सीता जी इसलिए चाहती थी वनवास क्योंकि मेरी जो संतान हो, मेरी जो संतान होए वो ऐसे राजमहल में ना होए, हीरा मोती सोना चांदियों के बीच में ना हो, मोह माया के बीच में ना ले जन्म। मेरी संतान जब जन्म ले तो साधु संतों महात्मा महर्षियों के बीच में जन्म ले, क्योंकि इनके बीच में अगर मेरी संतान जन्म लेकर आएगी तो उन्हें जिंदगी में कभी धन दौलत एवं मोह माया का लोभ नहीं रहेगा। और साधु संतों के बीच में जन्म लेकर जब मेरी संतान आएगी तो सदा सतमार्ग की ओर चलेंगी, भगवान के मार्ग में चलेंगे। वो तो एक पहर पड़ गया जी, एक पहर आ गया कि केकई का बोलना हुआ। हाँ? और आपको ही पता है जब माता गर्भवतियां होती है ना तो पति से जो भी मांगती हैं पति बेचारा उनको लाकर देता ही है। गर्भवती के समय पर माता सीता गर्भवती थी, उसी समय माता पार्वती जिस प्रकार शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की तपस्या करती हैं, उसी प्रकार भगवान राम जी से एक बार माता सीता ने कही कि प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो भगवान राम जी ने कहे कि हे सीते कहो। देखिए कभी भी भगवान ने अपनी पत्नी का भी नाम सीधा नहीं लिया। लिया क्या बताओ? सीता कहा उन्होंने, कभी सीते कहा। इसी प्रकार कभी भी हो नारी को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज की नारी से भगवान बचाए। डायरेक्ट नाम अक्को, डायरेक्ट नाम लिया जाता है महाराज, बिल्कुल नाम नहीं लिया जाना चाहिए। पति का जो नाम लेती हैं महाराज वह दूसरे जन्म में पता नहीं बहुत बेकार योनि से उनका जीवन यापन होता है। इसलिए कभी भी हो अपने पति का नाम नारी को नहीं लेना चाहिए। माता सीता जी ने कभी अपने प्रभु श्री राम का नाम नहीं कही। प्रभु को सीता जी सदा कहती थी कि प्राणनाथ, प्रभु कहती थी। आप मत बोलो प्रभु, मत कहो प्राणनाथ, लेकिन कम से कम फलाने के पापा तो कह सकते हो, हैं? फलाने के दादा दादी चाचा चाची तो कह सकते हो। नाम लेंगे तभी तो नहीं सुनेंगे ना वो। और हर आदमी सब कुछ भूल जाए लेकिन पत्नी की आवाज को नहीं भूलता। वो लाख भीड़ में भी कहेगा ना, लाख भीड़ में भी वो कहेगी ना जी तो सुन लेगा बेचारा, डर जाएगा। इसलिए कभी भी हो नारी को अपने आदमी का नाम नहीं लेना चाहिए। सीते कहकर, सीते कहो क्या मांगना चाहती हो? तो सीते मैया कहती है कि प्रभु मैं ये चाहती हूँ कि काश हम वन में रहते। ये समय इधर बोलना हुआ, उधर केकई का दशरथ जी से भी कहना हुआ। लेकिन धन है भरत भैया और धन है लक्ष्मण भैया। आज का भाई देखिए ऐसा है जो अपने धन के लिए भाई को कुर्बान कर दे। जरा सा धन रहेगा लेकिन कहेगा नहीं भली मेरा है तो मेरा ही रहना चाहिए। और एक लक्ष्मण जी ऐसे हैं महाराज। एक संसार में लक्ष्मण जी को क्यों भेजा गया राम जी के साथ? राम जी के साथ लक्ष्मण जी को इसलिए भेजा गया क्योंकि वैसे भी वो तो शेष अवतार हैं, लेकिन लक्ष्मण के जैसे तपस्या, लक्ष्मण के जैसे बल, लक्ष्मण के जैसे शक्तिशाली संसार में कोई है भी नहीं। और लक्ष्मण ही है जो रात भर जाग कर दिन भर जाग कर भैया की रक्षा कर सकता है। लाख भाई भाइयों में क्यों ना बुराई हो जाए,
लाख भाई भाई क्यों ना लड़ लें, लेकिन जब काम पड़ता है, जब काम पड़ता है या किसी की जरूरत पड़ती है, तो छोटा भाई अपने बड़े भाई को जरूर याद करता है। मेरे भाई जरूर याद करता है। भाई जो है ना, भाइयों का जो प्रेम है ना, उसको ये ना समझिए आप कि इन लोग जमीन के लिए लड़ बैठते हैं। ये तो 2-4 दिन सुख के लिए ये सारी चीजें होती है, लेकिन भाई भाइयों का प्रेम कभी अलग नहीं होता। आपने गौर किया है कि जब तक भाई कुंवारे होते हैं ना, तब तक अलग नहीं होते। ये शादी जैसी ही होती है, 2 चूल्हा बन जाते हैं, होते हैं ना चूल्हा। किसी की नारी सुंदर मिल जाए तो वो भाई परिवार में एडजस्ट नहीं होना चाहती, किसी की सास तेज हो जाती, वो एडजस्ट नहीं हो सकती, है ना। लेकिन जिंदगी में कभी भी एक ऐसा भाव बनाकर चलिए कि जिस प्रकार अगर आज आप अलग होते हो, तो भाई मेरे कल आपको भी कोई अलग कर सकता है। अब परिवार में रहने का जो सुख है ना, वो अलग सलग रहने का सुख नहीं होता। माँ बाप इसलिए शादी नहीं करते कि शादी होने के बाद हमें आप अलग कर दो। यहां पर मैया बड़ा भावुक प्रसंग, राम जी को जब 14 साल का वनवास हुआ, 14 साल का वनवास जब मेरे राम जी जा रहे थे, दशरथ जी ने जैसे ही कहे, राम जी ने पलटकर जवाब नहीं दिया। बाबूजी, राम जी ने पलटकर जवाब नहीं दिया कि प्रभु, पिताजी, एक को राज और एक को वनवास, ये कैसी परंपरा है? ये संसार का कैसा लेख है पिताजी कि छोटे भाई को राज और बड़े को वनवास? लेकिन उसके बाद भी मेरे राम जी ने जैसी पिता की आज्ञा, जैसे पिता की आज्ञा, और ऐसा कहकर भगवान श्री राम जी चल पड़े हैं पीतांबरी धारण करके वनवास की ओर। नंगे नंगे पग हैं महाराज, पीतांबरी धारण किए हैं। आगे राम चल रहे हैं, सीता जी चल रही हैं, पीछे लक्ष्मण भैया चल रहे हैं। देखो, आगे और पीछे में भी अंतर है, इससे समझना। थोड़ा दूर तक सुनो। आगे है कौन? राम, है ना। आगे है राम और पीछे कौन है? लक्ष्मण। ये त्रेता युग में राम बड़े हुए थे और द्वापर में छोटे। और जो द्वापर में जो लक्ष्मण के साथ, जो लक्ष्मण जी हैं, वो द्वापर में क्या बने थे? दाऊ जी। जो त्रेता में क्या बनकर आए? बड़े। त्रेता में लक्ष्मण बनकर आए छोटे, द्वापर में बड़े और त्रेता में छोटे। ये परंपरा देखिए, इससे आप कुछ समझो कि जब वनवास हो रहा था राम को, तो पहले भी बड़े भाई थे और जो पीछे हैं वो भी आज पीछे ही खड़े हैं। इसलिए तो कहावत बनी है कि सुख में भी बड़ा भाई साथ होता है और दुख में भी बड़ा भाई होता है प्यारे, दुख में भी बड़ा भाई होता है। जैसे ही धीरे 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 वनवास की ओर जा रहे थे राम जी, बड़े सुंदर सा प्रसंग के साथ भगवान जी कहने लगे। वेद व्यास जी सुखदेव जी से कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री राम जी जब 14 साल का वनवास करने को गए, बहुत समय लीला, देखो रामचरितमानस राम कथा में तो बहुत बड़ी जन्म कथा है, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताते हुए, जब बहुत दूर चले, एक वन में घास की झोपड़ी बना के रुके। रावण को पता चला। रावण, आपको पता है? अच्छा ये बताइए, भगवान की गोद किसको मिली थी? भगवान की गोद किसको मिली? जटायु को मिली। किसको मिली?
जटायु को क्यों मिली? क्योंकि सीता के प्राण बचाते बचाते उन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए थे। और जो नारी को बचाते बचाते, जो सनातन को बचाते बचाते, गाय को बचाते बचाते अगर अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे, तो सही बताएं जी, आपको भी भगवान की ही शरण मिलेगी, आपको भी मेरे श्याम की गोद मिलेगी। इसलिए गलत होते हुए देखना मत। भगवान राम जी, जटायु एक वानर था महाराज, पक्षी था। लेकिन उस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि मैं रावण को मारते मारते, लड़ते लड़ते मैं भी स्वयं मर सकता हूं। लेकिन उसने प्रयास पूरा किया, माता सीता को बचाने का प्रयास उसने पूरा किया। इसीलिए हमें भी हर कार्य करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, हटना नहीं चाहिए कि यार हम हार जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आप प्रैक्टिकल करो, तो आप प्रयास तो करिए आगे बढ़ने का। अरे आगे बढ़ाने का काम मेरे श्याम का है, आप बस कदम बस बढ़ाओ। ज्ञान से भी बड़ा था और हीरा मोती सोना चांदी से भी बड़ा था। सेना भी राम से ज्यादा थी उसके पास, लेकिन राम के साथ राम का भाई था, रावण के साथ रावण का भाई नहीं था। इसीलिए वह अति शीघ्र मारा गया महाराज, इसीलिए वो हारा गया, इसीलिए हारा गया। क्योंकि जिसके साथ भाई होता है ना, जिसके साथ भाई कदम बढ़ाकर चलता है, वो कभी हार ही नहीं सकता। और लक्ष्मण और रावण अगर हारा है तो बस भाई के कारण, क्योंकि रावण के साथ दुख के समय पर भाई नहीं था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं मैया, आगे चलते चलते बहुत आगे दूर तक चली है कथा। देखिए, एक को मिली प्रभु की गोद और एक को मिली थी बाणों की सैया। और बाणों की देखो, यहां लाज बचाने का ही प्रसंग है। सीता के प्राण बचाते जटायु गए तो भगवान की गोद मिली। उधर पितामह नारी की इज्जत उतरते हुए देख रहे थे, द्रौपदी के चीर हरण को देख रहे थे। इसी चक्कर में पितामह भीष्म को मिली बाणों की सैया। एक बार बताएं हम, भगवान महाभारत में कहा गया है, महाभारत में भगवान से महाभारत में पितामह ने कहा प्रभु से कि हे प्रभु, आपने संसार में सबका कल्याण किए हो, आपने जगत में सबका कल्याण किए हो, लेकिन प्रभु आप ये बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया हूं? प्रभु ऐसा मैंने क्या कर दिया कि जिससे मेरा कल्याण न कर कर आपने मुझे बाणों की सैया पे सुला दिया? ये महाभारत की प्रसंग की बात बता रहा हूं। से रोक सकते थे, क्योंकि हमारे बीच के सबसे बड़े सियाने में आप ही बैठे थे। जब आप ही आगे नहीं बढ़े और आपका कलंकित जुड़ गया, आपका एक पाप जुड़ गया, आपको यह एक दोष लग गया। इसीलिए पितामह, इस जन्म में तो आपको बाणों की सैया पर सोना पड़ेगा। और जो बाणों की सैया पे सोता है ना पिताजी, उसे स्वयं मेरे भगवान उसका हाथ पकड़कर भाव सागर से तार देते। इसलिए बाणों की सैया, पितामह को बाणों की सैया मिली, जटायु को प्रभु की गोद मिली। बहुत सारी लीलाएं हैं रामचरितमानस में। तो जे धीरे धीरे जब चल रहे थे, सीता जी का फिर हरण हुआ है, रावण लेकर गया। फिर कुछ और चले तो हनुमान जी मिले। जब हनुमान जी को यह पता चला कि मेरे श्री राम जी आए हैं, तो
झूम झूम कर नाचते हैं हनुमान जी और चारों तरफ कीर्तन भाव से कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम आए हैं, मेरे प्रभु श्री राम आए। और इस प्रकार से भगवान श्री राम जी वहां से जैसे ही पता चला कि प्रभु रामं देवसुतं कृष्णाय परम। अब जब रावण के विषय में हनुमान जी को पता चला ना, तो हनुमान जी तो देखो जी फिर ऐसे हैं कि आगे पीछे कुछ सोचते नहीं हैं, सीधे कूद पड़ते हैं। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी कोई भी कार्य करते हैं तो कौन से मंत्र बोलते हैं? कौन सा कहते हैं? क्या बात है, सभी को पता है। लंका में कूदे तो क्या नाम लेकर? जय श्री राम। वाटिका उजारी तो क्या नाम लेकर? जय श्री राम। सबको धूल लपेटे क्या कहकर? जय श्री राम। इसीलिए आप लोग भी कोई कार्य करो तो बस कुछ मत कहना, जय श्री राम। जब ना एक बार की बात है, ध्यान से सुनना। एक बार क्या हुआ कि हनुमान जी लंका में प्रवेश हो रहे थे, लंका में प्रवेश हो रहे थे। तो लंका में प्रवेश होते समय, लंका में प्रवेश होते समय द्वार पर एक राक्षसनी खड़ी थी जिसका नाम क्या था? लंकनी। लंकनी जो होती है ना महाराज, किसी को अंदर घुसने नहीं देती। जैसे ही वह अंदर घुसने लगे ना हनुमान जी, जैसे ही हनुमान जी अंदर घुसने लगे तो वह राक्षसी लंकनी ने हाथ आड़ा कर दी। कहने लगी कि अरे 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 वानर कहाँ जा रहे हो? वह कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ महल के अंदर। हनुमान जी ने कहा कि आप कौन हो? तो वह कहती है कि मेरा नाम है लंकनी और मैं जो हूँ मैं चोरों को मार कर खाती हूँ। वो कहती है मैं चोरों को मारती हूँ, मेरे से कोई चोर आज तक बचा नहीं है। ध्यान से सुनना। वह कहती है मैं चोरों को मारती हूँ, चोरों को खाती हूँ। तो यहाँ पर जैसे ये बात आई तो हनुमान जी हंस दिए। हनुमान जी वहाँ पर हंस दिए। हंसते हुए हनुमान जी को देखकर लंकनी कहती है, अरे वानर हंस क्यों रहा है? तूने अभी क्या कही कि चोरों को मैं मारकर खाती हूँ, और मुझे लगता है कि तू चोर है, इसलिए मैं तुझे भी मारूंगी और मारकर मैं तुझे खा लूंगी। तो हनुमान जी इसलिए हंसे कि अरे लंकनी तू कुछ भूल रही है, तू भूल रही है। तूने कही ना कि चोरों को मारकर खाती हूँ, तो सबसे बड़ा चोर तो महल के अंदर बैठा रावण, पहले उसको तो मारकर खा ले। पहले उसको तो मारकर खा ले। और भाई रावण भी तो चोर ही था। वह कुछ नहीं सुनी और कहती तू वानर सेना को, कहती वानर को कि तू वापिस चला जा। हनुमान जी ने बहुत समझाया कि देख समझ जा। वो नहीं समझे। और एक बात याद रखना, हनुमान जी कहते हैं जब कोई नहीं संभलता ना, जब कोई नहीं सुधरना चाहता ना, ध्यान से सुनो, जो कोई नहीं सुधरता, जो कोई नहीं समझता, जो कोई नहीं मानता भगवान को या किसी चीज को, तो उसको क्या पढ़ना चाहिए? हनुमान जी का गदा। क्या पढ़ना चाहिए? हनुमान जी का घूंसा। लंकनी रास्ता से हट ही नहीं रही थी, तो हनुमान जी समझ गए कि इसको भी पढ़ना चाहिए एक घूंसा। अब हनुमान जी ने बहुत समझाया, नहीं समझी तो हनुमान जी ने एक घूंसा बनाए और जय श्री राम बोलकर उसके मुंह में बड़ी जोर से मार दिए महाराज।
अब जैसे ही उसके मुंह में जब हनुमान जी ने घूंसा मारे ना, तो मुंह बेचारा का चपट गया। अब जब चपट गया तो राम जी के भक्त हनुमान जी कहते हैं, क्यों लंकनी, कैसा लगा राम का घूंसा? हाँ, कैसा लगा? और उसी दिन से फिर लंकनी भी राम का गुणगान को गाने लगी। जो भगवान का गुणगान ना करे, जो भगवान की लीला को ना करे, ना सुने, ना जब कथा पे जाए, ना पूजा पाठ दान यज्ञ तप तीर्थ ना करे, उन सभी भक्तों को भी पढ़ना चाहिए राम का घूंसा, है ना? सबको पढ़ना चाहिए। और जिस जिसको हनुमान जी का घूंसा पड़ता है, जिस जिसको हनुमान जी का गदा पड़ता है, वह भटका हुआ भी सही मार्ग में चलने लगता है महाराज, है ना? अब जैसे तैसे मैया लंकनी को तो मार के हटा दिया गया। ये बताओ, जैसे ही रावण की लंका में प्रवेश किए थे हनुमान जी, तो सबसे पहले किससे मिले थे? रावण की लंका की, सोने की लंका के अंदर कौन बैठा था जो भगवान का नाम का गुणगान करता था? कौन? विभीषण। पक्का? सोच लो, सोच लो। और भी हैं? पक्का डन कर दूं, लॉक कर दूं, फाइनल? ओके, ठीक है। सही में विभीषण ही थे। अपने वचन से कभी हटा मत करिए, चाहे कोई कितनों घुमा दे, ठीक है? जो सही सो सही। एक रावण की लंका में एक भक्त बैठे हुए थे जिनके नाम था विभीषण। भगवान के गुणगान में डूबे रहते थे। जैसे रावण, पता है, उनका महल अलग कर दिया था। भाई तू राम भक्त है ना, तू अपना महल अलग कर ले। कुछ होते हैं ना कि अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लेते। तो कुछ लोग के घर में देखना, कईयों के घर में हमने देखा है कि रहते हैं, चार हैं, लेकिन चार घर में, चार व्यक्ति में ना देखना, कोई किसी को मान रहा था तो किसी को हरा दरवाजा लगा लिए, तो किसी को हरा पर्दा, किसी को लाल झंडा। अरे जब एक घर में तुम चार बंटवारा कर दिए हो, तो तुम ये क्यों नहीं सोचे हो कि जो चार बंटवारा करेगा वो चार जगह भी क्यों ना चला जाए, चार दिशा में क्यों ना चला जाए, उसे कहीं भी सुख नहीं मिलेगा मेरे मालिक, कहीं भी नहीं सुख। आप ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों भटकते हो? भगवान पर, अपने भगवान पर भरोसा तो रखिए। अगर आपको अपने भगवान पर ही भरोसा नहीं रहेगा तो आपको मुर्दों के ऊपर कैसे भरोसा रहेगा, बताइए? लोग कहते हैं कि हम भगवान को बलि देते हैं। ये जो आप लोग बलि देते हो, कुछ लोग भैंस की देते हैं, कुछ लोग बकरा इत्यादियों के देते हैं, ये बलि का उल्लेख है? किसी ग्रंथों में उल्लेख है क्या, बताइए? ये बलि का उल्लेख ना किसी ग्रंथों में नहीं है, ये आपने और हम लोगों ने बनाया। पहले के समय पर क्या होता था कि पत्थर रख लेते थे, कुछ मन्नत बना लेते थे, घोड़ा बना लेते थे, मट्टी का पुतला बना लेते थे, उनको मानते थे कि भाई यहाँ से ऐसी मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम फलाना चढ़ा देंगे, फलाना काट देंगे। और वही परंपरा लेकर लोग चल रहे हैं आज भी। किसी के कोई भगवान ये नहीं कहते कि आप बकरा की बलि दो या मुर्गा की बलि दो। कोई भगवान अगर आपसे आकर कहे तो मेरे से जरूर मिलाना मैया। बताओ, कोई बोलते हैं आकर? कोई भगवान आकर नहीं कहता। और मुझे तो जहाँ तक नॉलेज है, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पहली में 10 बार फेल हूँ, है ना, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि 18 पुराणों में कोई ऐसा पुराण में नहीं लिखा है कि हमें बकरा या मुर्गा या इत्यादियों की बलि देना चाहिए। बलि देना चाहिए, मैं भी कहता हूँ देना चाहिए, लेकिन किस चीज़ की बलि देना चाहिए अभी तक आपको पता नहीं होगा, लेकिन आज बता दे रहा हूँ। आप लोग बलि दो, लेकिन नारियल की बलि दो। ये जो आपने देखा है नारियल जो फोड़ते हैं ना, ये बलि के ही रूप से फोड़ा जाता है। जो नारियल आप फोड़ रहे हैं ये बलि का ही रूप होता है, नारियल को फोड़ना। जीते जी व्यक्ति को आप बलि चढ़ाओगे तो वो प्रसन्न होगा या दुखी होगा?
जिस प्रकार आप जीते जीव जंतु पशु को आप काटते हो, कभी अपना हाथ काट के देखना, हाथ काट के देखना, नाखून काट कर देखना, कभी गर्दन काट के देखना, तकलीफ होती कि नहीं होती। ग्रंथों में नहीं है बलि, बलि देना ही है तो अपने अहंकार की बलि दीजिए, बलि देना ही है तो अपने लोभ की बलि दीजिए, बलि देना ही है तो अपने घमंड को बलि चढ़ाइए। किसी जीते जी हुए व्यक्ति की बलि मत चढ़ाओ मेरी माँ, ऐसे व्यक्तियों की बलि मत चढ़ाओ, वो तड़फता है, बता दूं मैं आपको। और अगर जो व्यक्ति जीते जी की आप बलि दोगे, काटोगे, तड़फेगा, तो वो आपको दुआ नहीं देगा। रियल कहूं, आपको तो कम बद्दुआ देगा, लेकिन आपके वंश को ज्यादा बद्दुआ देगा कि जैसा मैं तड़फा वैसा तू भी अपने संतान के लिए तड़फ। ये हमें और आपको आगे बढ़ना है, तब जाकर ये राष्ट्र हिंदू बन सकता है। सनातन धर्म तभी बनेगा जब आप और हम एक बनेंगे। और अगर आप और हम एक बन गए ना, तो किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि हमारे धर्म में आकर वो शामिल हो जाए, हमारे धर्म को बिगाड़ दे, हमारे धर्म को मिचका दे। अरे मेरे भाई, आप और हम एक नहीं हैं, इसीलिए हमारा धर्म बिखर गया है। ऑल इंडिया का व्यक्ति जानता है, देश नहीं विदेश नहीं, चारों दिशा में लहर है सिर्फ सनातन धर्म की। और हर तरफ, हर जगह, हर स्थान पर एक ही डंका बजता है, मेरे राम का। मेरे राम के सिवा किसी का डंका नहीं बजता है। और संसार में राम का ही डंका बजना चाहिए। और मैं तो ये कहूं कि हर घर में एक ही नारा, एक ही नाम होना चाहिए। और वह नाम होना चाहिए कौन सा? जय श्री राम। अगर आप इतने लोग कथा सुन रहे हैं, अगर कथा आपको अच्छी लगी महाराज, तो हर घर के छत में भगवान श्री राम के नाम की ध्वजा लहरनी चाहिए। हर घर पे कई लोग चप्पल टांग देते हैं। टांगते हो? किस लिए टांगते हो? कि नजर ना लगे। कई लोग मटकी टांग देते कि नीचे से ऊपर तक उसने अच्छा टाइल्स लगाया, इतनी अच्छी महंगी महंगी टाइल्स लगाया, और ऊपर देखा तो मस्त उसने चप्पल टांग दिया है। तो हमको क्या लगता है पता है? उस समय देखकर हमें ये लगता है कि यार बताओ, इसके घर में जगह नहीं थी, इसलिए टाइल्स वाला मकान बनाया है चप्पल रखने के लिए। लोग कहते हैं नजर नहीं लगती। अरी मोरी मैया, अगर आपको नजर से बचना है और सदा आपको घर में सुख शांति को पाना है, तो ये जो मैं कुछ नाम बता रहा हूं, ये अपने घर में लिखा करो। पहला, जैसे कि महाराज, जहां पूजा करते हैं आप, जहां पर आप लोग पूजा करते हो, तो वहां पर किस भगवान का नाम लिखना चाहिए? क्या नाम होना चाहिए वहां पर? जय बद्री नाथ। जहां आपका पूजन का आसन रहे वहां नाम लिखना है आपको बद्रीनाथ जी, क्योंकि हमारा घर बद्रीनाथ जैसा होना चाहिए। और जहां पर अतिथि लोग बैठते हैं, जहां पर अतिथि लोग बैठते हैं, वहां लिखना चाहिए द्वारकापुरी। जैसे द्वारका में जैसे चारों तरफ भक्तगण झूमते रहते हैं, वैसे। और जहां पर भोजन पकता है, जहां पर रसोई होती है, वहां लिखना चाहिए जगन्नाथ, जिसको कहते हैं जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। और मैया, जिस बेडरूम में आप सोते हैं, जहां पर आप विश्राम करते हैं, उस रूम में लिखना चाहिए राम नाथ। जहां पर आप विश्राम करते हैं, उस रूम पे लिखना चाहिए राम नाथ। महाराज, ये चारों धाम जब आपके घर में हो जाएगा, जब चारों नाम आपके घर में होगा, तो आपको चारों धाम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, की आवश्यकता ही नहीं होगी मैया। आप ऐसा मानकर तो चलिए।
राम जी की लीला का वर्णन बड़ा सुंदर है। राम जी बड़े दयालु हैं। राम जी को 14 साल का वनवास हुआ। 14 साल के वनवास में कई लोगों को, कई जीव प्राणियों का भगवान श्री राम जी ने उद्धार किया है। सबरी ने नवदा भक्ति एवं मीठी मीठी बेर खिलाई भगवान को। जूठी बेर खिलाई थी भगवान श्री राम को, खिलाई थी ना। अब आपको पता है जूठी बेर क्यों खिलाई सबरी ने? जूठी बेर भगवान को, राम जी को इसलिए खिलाई, जब जैसे ही राम जी का पता चला सबरी को कि मेरे राम आ रहे हैं, तो उन्होंने खाने के लिए, उसके पास कुछ नहीं था, तो बगिया में जाकर उन्होंने बेर लेकर आई और एक बेर उठाती थी, आधी बेर खाती थी, आधी बेर फेंक देती थी। जैसे ही राम जी जब उसके घर में आए तो बिचारी के पास बैठने के लिए महंगे महंगे सोफा सेट नहीं थे, तो एक साड़ी का छोर फटा हुआ बिछाई थी बैठने के लिए। और जैसे ही राम जी को जैसे ही सबरी मैया ने बेर दी ना खाने को, तो जैसे ही राम जी वह बेर को उठाकर मुख के पास लेकर जाते ही हैं, वहां पर लक्ष्मण जी ने कहा, भैया तने बेर की तरफ देख तो लो, जूठी है। तने बेर को देखो, जूठी है। तो यहां राम जी कहते हैं, लक्ष्मण मैं जानता हूं कि बेर जूठी है, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण मैं ये भी कहता हूं कि भली बेर जूठी है, लेकिन सबरी का प्रेम जूठा नहीं है। यहाँ पर सबरी का प्रेम जूठा नहीं है। सबरी के बेर सुदामा जी के तांदुल रुचि रुचि भोग लगाए प्रभु ने। और ऐसी लीलाएं का अनेक प्रकार का करने के बाद भगवान राम जी बहुत सारी लीलाएं, 14 साल का वनवास में यमुना पार करने के लिए भगवान राम जी नाव पर बैठने के लिए जैसे ही यमुना के निकट पहुंचे, केवट ने नाव को लाकर खड़ी किया। भगवान राम जी कहते हैं, केवट हमको इस पार से उस पार करा दो। केवट ने कहा, प्रभु ये मेरे भाग्य अच्छे हैं कि आप मेरी नाव पर बैठकर इस पार से उस पार होंगे, लेकिन प्रभु मेरी भी एक आपसे आस है कि देखो मैं गरीब नाव चलाकर पेट पालता हूँ। मैंने कहीं सुना था कि बिना चरण धुलाए अगर मैं आपको नाव पर बैठा लिया ना, तो मेरी ये जो नाव लकड़ी की है ना, वो बन जाएगी प्रभु पत्थर की। और अगर नाव मेरी पत्थर की बन जाएगी ना प्रभु, तो मेरा पेट तो गया। मेरी नाव में फिर बैठेगा कौन? वो तो पानी में डूब जाएगी। इसलिए प्रभु इस केवट पर एक कृपा कर दीजिए कि पहले आप अपने चरण को धुला लें, चरण को धुला लीजिए। भगवान राम जी कहते हैं, केवट लाओ, परात को लाए चरण को धुलने के लिए। जैसे ही केवट आगे बढ़ते हैं तो पहले राम जी एक चरण को आगे बढ़ाए, तो केवट ने क्या कहा पता है? अरे भैया राम, अति शीघ्र दोनों पैर रख दो क्योंकि जल्दी से पार कराना है। तो केवट के ऐसे भाव को सुनकर राम जी कहते हैं, केवट अगर दोनों पैर मैंने परात में रखा तो कहीं हम गिर ना जाएं। तो यहाँ पर केवट कहते हैं, वाह प्रभु, दुनिया को उठाने वाले, क्या तुम गिर सकते हो? हाँ? और उसके बाद भी प्रभु अगर आपको शंका है गिरने का, तो ऐसा करिए, आप अपना दोनों हाथ मेरे सर पर रखकर मेरा सहारा लीजिए। तो यहाँ पर वेद शास्त्रों ने कहा है, वेद ब्राह्मणों ने कहा है कि बिन मांगे हीरा मिले, मांगे मिले ना भीख। यहाँ पर केवट को बिन मांगे ही भगवान के दोनों हाथ उनके सर पर मिल गया। और जिस पर प्रभु श्री राम का हाथ हो उसको कोई भी उसका काल नहीं बिगाड़ सकता महाराज, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी उसे नहीं मार सकता। जिसके सर पर, जिसके हाथ पर, जिसके शरीर पर, जिसके हृदय में श्री राम हो, जिसके संग पग पग में राम चरित सुनि राम प्रयागा, राम ही मन में अति मन भागा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम।
राम। हो रामो के बिन हम है जग सूना, राम बिना योध्या सूनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ लक्ष्मण के बिन चतुराई सूनी, सीता बिना है रसोई सूनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दुर्गम गांधी जगत के जेते, सुमन अनुग्रह तुम्हारे ते। राम सिया राम जय जय राम। 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 ओ सुनी कौशल्या मन हित भावु, बन बन भटक रहे राम प्यारे। राम सिया राम जय जय राम। 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 ओ सुनी बचन जब दशरथ मन को, अति दुख हुए हृदय सब नर को। राम सिया राम जय जय राम। 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 ओ शंकर सुमन के सेरी नंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन। राम सिया राम जय जय राम। 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 ओ बन बन भटक रहे राम जी, संग में लक्ष्मण कठिन तपस्या। राम सिया राम जय जय राम। 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 हो केवट की आंखों में आंसू आए, मंद बंद वो भी मन दुखी होवे। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दशरथ के हैं चार लाडले, कई के हैं कुमति कमाई। राम सिया राम जय जय राम। 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 ओ सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरेना। राम सिया
सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम ओ राम सिया राम जय जय राम 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 राम दोनों हाथ केवट के सर पर रखे हुए हैं और जिस पर प्रभु की कृपा होती है वो कहावत सुने होगे, जा पे कृपा राम की हुई, है ना। तो मैया जिसके सर पर प्रभु का हाथ हो जाए, जिस पर मेरे श्याम की कृपा हो जाए, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत हमारी। मां भगवान श्री सुखदेव जी व्यास जी कहते हैं, केवट ने प्रभु के चरण को धुलाए, नाव पर बैठाकर, केवट नाव पर बैठाकर भगवान को बीच की ओर लेकर जाता, फिर किनारे, बीच में 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 किनारे लाता है महाराज। लक्ष्मण वैसे भी शेष अवतार हैं, सुर्पनखा की हाँ नाक को देखे ना, सोचे नहीं समझे नहीं, सीधे काट दिए। उसी प्रकार वो कहावत भी आपने सुना होगा, छोटा महा खोटा होता है। छोटे वाले को बड़ा जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन छोटा वाला भले उसे गुस्सा आता है लेकिन उसको समझदारी भी रहती है। छोटे को गुस्सा इसलिए आती है कि वो कहता है कि मेरे रहते हुए बड़े को कोई कुछ कह नहीं सकता, इसलिए छोटे को गुस्सा आती है। और लक्ष्मण जी को गुस्सा इसीलिए आ रहा था कि राम जी कुछ कह नहीं रहे थे केवट को। केवट क्या कर रहा था, बीच में ले जाता था फिर किनारे, बीच में लाता फिर किनारे, बीच में लाता फिर किनारे करते थे। तो इसी चक्कर में लक्ष्मण जी को क्रोध आया कि मेरे प्रभु श्री राम जी भैया कुछ कह नहीं रहे हैं, तो ये केवट तो भगवान को पार ही नहीं कर रहा है। तो लक्ष्मण जी ने बाण निकाल ली, और लक्ष्मण जी ने जब बाण निकाली और कहने लगे कि केवट अति शीघ्र पार कर दे, नहीं तो मैं तुझे अपनी बाण से पार कर दूंगा, मैं अपनी बाण से तुझे पार दूंगा। लक्ष्मण की तरफ देखकर भगवान राम जी ने कहे कि अरे लक्ष्मण, क्रोध अच्छा नहीं होता है। लक्ष्मण को कान में धीरे से बोले, राम जी ने लक्ष्मण के कान में धीरे से बोले, लक्ष्मण सुन तो, तैरते बनता है तेरे से। तैरना मतलब समझते हो ना, जब नदी में नहाने जाते हैं तो तैरना चाहिए। तो लक्ष्मण जी से कहते हैं तैरते बनता है। लक्ष्मण भी धीरे से कान में कहते, भैया अगर तैरते बनता तो मैं तुम्हें नाव पे बैठने देता है। सीता जी से पूछो, सीते मैया आपसे तैरते बनता है? तो सीता जी भी बड़े सुंदर जवाब दी, प्रभु अगर मेरे से तैरते बनता ही, पार होते बनता ही, तो मैं तुम्हारे का पीछे होती। मैं पीछे इसीलिए तो हूँ कि जब आप पार हो जाओगे तो मैं भी पार हो जाऊंगी। मैं पीछे इसीलिए तो हूं कि आप पार अगर हुए तो आप मुझे पकड़कर पार कर ही लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। लेकिन आज की नारी से तो भगवान बचाए, हैं? आज की नारी से तो भगवान बचाए। पति जाए चाहे ना जाए, हम तो चले मायके। लेकिन बुरा ना लगे, जब तक मायके से बुलौआ ना आए, जब तक पति का मान सम्मान ना हो, तब तक हमको उस घर पे जाना नहीं चाहिए, है ना। और मैं तो उस माताओं के लिए अवश्य कहूँगा जो दिन भर में अपनी माताओं से 10-20 बार बात करती हो। जो बहू मायके में दिन भर में 20 से 30 बार बात करती होंगी ना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, उस घर में कभी शांति हो ही नहीं सकती, सदा अशांति ही बनी रहेगी। कुछ कुछ होती हैं, आप लोग नहीं, आप तो बहुत अच्छी हो, भगवान बचाए, है ना। क्योंकि कुछ होती हैं पग पग में बता रही, मम्मी
ये बनाई, मम्मी यहाँ जा रही हूँ, मम्मी ये खाई, मम्मी ये कह रही थी सास, मम्मी इतना सारा बनाने को कह रही, मम्मी फलाना, मम्मी ढकाना, मम्मी। मम्मी भी कहती तू टेंशन मत ले, तेरे घर में लाल मिर्ची आती होगी वो खा लेना, छोटी वाली। छोटी मिर्ची तेज होती है ना, है ना। हमको बचपन में एक चुटकुला बताया करते थे लोग, लाल मिर्ची मिर्ची बड़ी तेज, और बाबूजी हमारे बड़े सीधे साधे, मैया बड़ी तेज। क्या बाबूजी? ये चुटकुला है, इसको सीरियस सही मत समझ लेना, है ना। तो देखिए लक्ष्मण जी, एक बार की बात है, भगवान शिव जी माता पार्वती जी को कथा बता रहे थे कि हे पार्वती, मेरे प्रभु श्री राम जी ऐसे हैं कि एक के सिवा दूसरी को नजर उठाकर भी नहीं देखे हैं। तो एक दिन माता पार्वती ने कही, अच्छा आपके प्रभु ऐसे हैं, चलो आज हम परीक्षा लेकर देखते हैं। तो परीक्षा लेने के लिए माता पार्वती जी उसी वन पर पहुंची जहां भगवान श्री राम जी 14 साल का वनवास कर रहे थे। और वनवास करते समय माता पार्वती ने परीक्षा लेने के लिए क्या करी पता है? सीता जी का रूप धारण कर ली। सीता जी का रूप धारण कर ली, और सीता जी का रूप धारण करने के बाद भगवान राम जी के आगे आकर वो खड़ी हो गई, और आगे आकर खड़ी होकर फूल को तोड़ने लगी। जैसे ही राम जी माता पार्वती जी के पास पहुंचे तो दोनों हाथ जोड़कर कहे कि माँ आप यहाँ कैसे, आप यहाँ कैसे? तो राम जी के ये शब्द वचन को सुनकर माता पार्वती कहती है कि हे राम, आपने पहचाना कैसे, आपने पहचाना कैसे? तो राम जी ने बड़ी सुंदर शब्द में कहे कि हे माँ, मुझे क्षमा करना, मुझे पता है कि आप मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हो। अगर आप मेरी सीता होती ना तो वो राम के आगे नहीं होती, वो राम के पीछे होती, वो राम के पीछे होती। और माँ जो होती है सदा बच्चों के आगे होती। समझ गए? शंकर जी की लीला समझ गए? शीघ्र ही शंकर जी के पास गई, चरण को छुई और बोली प्रभु क्षमा। और भगवान ने कहा जो राम का नहीं वो मेरा किसी काम का नहीं। और यही हमारे संसार में होना चाहिए। जो राम की जयकारा ना बोले वो हमारे जीवन में, हमारे संसार में भी वो भी किसी काम का नहीं। जो राम का वो हमारा, जो राम का नहीं वो दुनिया का किसी काम का नहीं। और यही हुआ, भगवान शिव ने सती त्याग कर दिए, कह दिए कि तूने मेरे प्रभु की परीक्षा लेनी चाहिए। इसी प्रकार एक दिन की बात है मैया, 14 साल का वनवास पूर्ण करने के बाद जब राम जी अयोध्या लौटे थे, अयोध्या लौटने के बाद चारों तरफ जय जयकार हो गई। दीपावली जैसा पूरा गांव, पूरा शहर सजाया गया, चारों तरफ जगमगाने लगे। एक बार की बात है, माता सीता जी शीशा के सामने बैठकर मांग भर रही थी। शीशा के सामने बैठकर मांग भर रही थी। इतने में वहां पर पहुंचे हनुमान जी। हनुमान जी ने देखा मैया कि सीता मांग भर रही हैं, तो मैया से पूछे भगवान श्री राम जी के भक्त हनुमान ने कि माँ यह चुटकी भर सिंदूर किसके लिए लगा रहे हो? ये जरा सा सिंदूर जो है वो अपनी मांग में किसके लिए भर रही हो? हनुमान जी के शब्द को सुनकर सीता मैया कहती है कि हे राम भक्त हनुमान, हनुमान ये देखने में चुटकी भर सिंदूर है, लेकिन सच कहूं हनुमान, मैं मांग इसलिए भर रही हूं क्योंकि मेरे प्रभु की, मेरे स्वामी की लंबी उम्र बढ़े, लंबी उम्र बढ़े, लंबी आयु हो, इसीलिए मैं यह मांग भर रही हूं हनुमान। हनुमान ने जैसे ही सुने कि बताओ चुटकी भर सिंदूर लगाने से जब प्रभु की
उम्र लंबी होती है तो क्यों ना मैं अपने शरीर में पूरा सिंदूर लगा लूं, भगवान की और लंबी उम्र हो जाएगी। और यहाँ पर फिर हनुमान जी ने कहे हैं कि लाली मेरे लाल की तित देखूं उत लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। हनुमान जी लाली देखन गए थे, उन्हें का मालूम था कि वो भी लाल हो के आ जाएंगे। हनुमान जी लाल चीज उन्हें ज़्यादा पसंद है। सूर जब लाल लाल दिखा था ना तो फल समझकर खा गए थे, है ना। तो हनुमान जी लाली देखन गए। पहले की माताएं सिंदूर से मांग भरती थी, आजकल तो पता नहीं कौन कौन सी डब्बियां आ रही हैं। पहले की माताएं लोग मांग इतनी बड़ी भरती थी, आज की माताएं भर रही हैं कुछ। आज की मांग इतनी हो गई है, ज़्यादा जी कर क्या करेगा, जल्दी जा। नहीं सही ना। पहले पति को ज़्यादा दिन तक जिंदा रखने की इच्छा होती थी, अब कहती हैं ज़्यादा जी कर क्या करेगा, बड़ा टॉर्चर करता है, कहीं जाती हूँ तो पीछे लग जाता है, जासूस लगा देता है, कहीं बैठ नहीं सकती, किसी के साथ घूम नहीं सकती। पर आपको बढ़ाना है। आपको क्या लगता है कि आप करवा चौथ रहते तो पति की लंबी उम्र बढ़ती है? सही बताना, लगता है ऐसा? तुम्हारे भूखे रहने से का पति की उम्र बढ़ी? धोखा से पति के लिए तुमने करवा चौथ का व्रत करे, शाम को पति अगर 8 बजे ना आकर 10 बजे आए तो पूरा उपवास निकल गया उनके ऊपर। हाँ, दिन भर से उपवास ही हूँ, तुम्हें चिंता नहीं है मेरी? हाँ, तुम्हें चिंता नहीं है? एक गिलास पानी पिलाने के लिए मुझे पिला देते, फिर चले जाते। दिन भर से धोखा से 1000 रुपए की साड़ी न लाकर 200 की ला दिया। बताओ, दिन भर उपवास रही, 200 की लाने रही। सोने का हार न लाकर बेंटेक्स का हार लाके दे दिया, तो ये उपवास नहीं है। पति की लंबी उम्र बढ़ती है आपके 2 मीठे वचन से, प्यारे 2 मीठे वचन से। पति पत्नी का प्रेम मीठा अमर बढ़ता है आप दोनों के मीठे शब्द से। आप सह परिवार के साथ मीठे वचन बोलकर चलिए, मीठे शब्द को लेकर चलिए, सुख दुख को साथ पर बांट कर चलिए। अरे आपको कोई व्रत रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पति के लिए। अपने आप दोनों की उम्र लंबी बढ़ती रहेगी प्यारे, अपने आप लंबी उम्र बढ़ती रहेगी। हैं? आपके व्रत रहने से पति की उम्र लंबी नहीं बढ़ती है। पति की लंबी उम्र तभी बढ़ेगी जब आप उससे मीठे शब्द कहोगे। ऐसा नहीं कि आपस में, एक बात बताऊं मैं आपको, पति बाहर जब परदेश जाता है ना तो उसको कितने लोगों की सुनना पड़ता है वो बेचारा वही जानता है। जब वो घर लौट कर आता है ना तो वो क्या लेकर आता है बताऊं? कि मैं जब घर जाऊंगा तो कम से कम मेरी पत्नी, मेरी माता, मेरे घर के सदस्य मेरे से मीठे वचन बोलेंगे, तो मेरी जिंदगी भर की थकावट, दिन भर की थकावट मिट जाएगी। वो ये सोचकर घर वापिस आता है। और अगर वो घर वापस आया और तुम लोगों ने फिर उसको टॉर्चर किए तो वो बेचारा कहेगा मैं तो घर से बाहर ही ठीक हूं। और आइए बड़े सुंदर शब्द में कहेंगे क्या? मनुष्य जीवन अनमोल रे। कितने लोग जानते हैं कि मनुष्य जीवन अनमोल है? जरा हाथ ऊपर करियो। क्या बात है, सभी लोग ना। मनुष्य जीवन अनमोल रे, मिट्टी में नू खोल रे। अरे अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में नू घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। वो शाम सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। अरे लगता नहीं कछु मोल रे, भक्ति में तू डोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में नो खोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।